59,000 करोड़ की राशि छोटी राशि नहीं है। अलग अलग विचारधारा के लोग हो सकते हैं, लेकिन यह राशि आज़ादी के बाद बिहार के किसी सरकार ने आज तक नहीं दिया। डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह के बाद किसी ने बेगूसराय जिला को एक ईंट नहीं दिया। जितनी बड़ी परियोजनाएं हैं सारे श्री बाबू के समय का, चाहे राजेंद्र गंगा पुल हो, चाहे फर्टिलाइज़र हो, चाहे रिफाइनरी हो, बिहार को कुछ मिलने वाला नहीं है। अब बिहार कोई इनके रिजिम में थोड़े होगा विशेष राज्य का दर्जा। जब कांग्रेस सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की आएगी, तो शायद मिल जाए। बेगूसराय में क्या मिलने वाला है? बेगूसराय की तो और बदतर स्थिति है। यहाँ का सड़क देख लीजिए, यहाँ का सब कुछ स्थिति देख लीजिए, स्कूल देख लीजिए, कॉलेजों की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, चिकित्सा, सब दब गया है। चितरंजन प्रसाद सिंह, इनसे जानते हैं केंद्रीय बजट को आप किस रूप में देखते हैं? केंद्रीय बजट से बिहार को कितना लाभ मिल रहा है? इस बजट पर आपकी क्या राय, क्या कहेंगे बजट? मैं बेगूसराय फ्रंटलाइन के संवाददाता का स्वागत करता हूं और उन्होंने सवाल उठाया है कि केंद्रीय बजट में बिहार को क्या मिला है। मेरे ख्याल से आज़ादी के बाद जितनी बड़ी राशि बिहार को दिया गया आज तक कभी नहीं मिला। 59,000 करोड़ की राशि छोटी राशि नहीं है। अलग अलग विचारधारा के लोग हो सकते हैं, लेकिन यह राशि आज़ादी के बाद बिहार के किसी सरकार ने आज तक नहीं दिया। जहाँ तक बिहार के को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात थी, वो हम पहले ही समझते हैं। जो क्राइटेरिया है कमीशन का, जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार किसी भी स्थिति में पैमाने पर नहीं आता है। इसलिए ये सब पॉलिटिकल स्टंट है बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की बात, लेकिन विशेष पैकेज के रूप में। और मैंने तो पहले ही कहा कि ये बिल्कुल घूस के रूप में दिया गया था कि नीतीश चंद्रबाबू नायडू आंध्रा, दो प्रदेश को सबसे ज़्यादा राशि मिली, क्योंकि उसी दो प्रदेश के बहुमत पर आज प्रधानमंत्री। दो प्रदेश के बहुमत पर सरकार टिकी हुई है, इसलिए दोनों प्रदेशों को ज़्यादा पैकेज, ज़्यादा राहत मिला। बिल्कुल, मैंने साफ कहा कि दोनों स्टेट के बहुमत से टिकी हुई प्रधानमंत्री हैं और उसने उसको दिखा दिया। उनको जिस रूप में मानिए उसमें उतनी बड़ी राशि उन्होंने दिया। आंध्रा को भी दिया, यहाँ भी दिया। संसद में कल भी इसकी चर्चा दूसरे दल के लोग कर रहे थे कि जैसे समानांतर नहीं है, संतोषजनक नहीं है, लेकिन बिहार के लोग के हैसियत से, हम बिहार के नागरिक हैं, हम तो मानते हैं कि इतनी बड़ी राशि कभी नहीं मिली थी। क्या लग रहा आपको 25 का विधानसभा चुनाव को देखते हुए बजट में पैकेज दिया गया बिहार को? बिल्कुल, ये जो राशि दी गई है 25 के विधानसभा के ध्यान को रखते हुए, और सरकार को ये छूट दी गई है कि विभिन्न मुद्दों में, आज देख रहे हैं कि 1,60,000 सुनील कुमार बिहार के जो मंत्री हैं उन्होंने फिर शिक्षकों की बहाली की घोषणा की। इस प्रकार से उत्तरोत्तर लगातार नीतीश की अगुवाई में 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कही गई थी, क्रमशः चल रहा है। क्या बिहार सहित बेगूसराय औद्योगिक नगरी, शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है, यहाँ वर्षों से मांग रही है, परमंडल की मांग रही, उलाव हवाई अड्डा और गढ़हरा का कायाकल्प कब होगा? इतनी बड़ी ज़मीन वहाँ पड़ी हुई। वर्षों से हम लोगों ने, सब लोगों ने मांग किया है गढ़हरा के बारे में जो आप कर रहे हैं। सरकार की इच्छा शक्ति बेगूसराय को विकसित करने का नहीं है, मुझको नहीं बोलना चाहिए। डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह के बाद किसी ने बेगूसराय जिला को एक ईंट नहीं दिया। जितनी बड़ी परियोजनाएं हैं सारे श्री बाबू के समय का, चाहे राजेंद्र गंगा पुल हो, चाहे फर्टिलाइज़र हो, चाहे रिफाइनरी हो, चाहे क्रीमरी, उसके बाद छोटे मोटे उद्योग भी लगे वो लगभग बंद हैं। इसे डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह के दिमाग में जो बात थी, बिहार की जो पहचान बेगूसराय की थी, वो पहचान मिट चुका है। बेतहाशा मूल्य वृद्धि हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। कहा ना कि ये तो मूल्य वृद्धि और बेतहाशा परेशानी का विषय है, इसे हम कब मान रहे हैं। जब तक जनता परेशान रहेगी, वोट देने के लिए आतुर रहेंगे। हमने कई बार आपको भी कहा है कि रिफाइनरी में 30% पोलिंग होता है। क्यों? रिफाइनरी के लोग संपन्न हैं, उनको क्या मतलब है वोट। बिहार उसी प्रकार से भारत की जनता अगर समृद्ध हो जाएगी तो वोट का परसेंटेज जो आज 55-56 है, गिर के 30 हो जाएगा। तो क्या खास रहा इस बजट का? इस बजट में तो पहले ही कहा कि बिहार को सबसे बड़ा धनराशि मिली है। अब बिहार सरकार इसको किस रूप में लेती है, किस रूप में खर्च करती है, निर्भर करता है बिहार सरकार पर, लेकिन राशि तो उसको मिली है। अब उस राशि का उपयोग अगर सदुपयोग होगा तो बिहार का निश्चित रूप से विकास होगा।
क्या लग रहा है बिहार में भ्रष्टाचार? पुलिया आपने देखा होगा जो कितने पुलिया जो है गंगा और नदी में समा गए, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत पहले मांझी ने एस्टीमेट घोटाला की चर्चा किया था, हम उसके सहमत हैं। और बिहार में जो प्राकलन बनता है उसमें 15% अलग से घूस के लिए राशि छोड़ी जाती है। दूसरे प्रदेश के योजनाओं में इस तरह की बात नहीं होती है। भ्रष्टाचार तो साफ झलक रहा है। ये भ्रष्टाचार कैसे रुके? भ्रष्टाचार को रोकने का क्या कोई उपाय नहीं है। लोगों को जेल देने से नहीं होगा। ये जब तक मानसिक रूप से परिवर्तन नहीं होगा, हमारे आपके के दिमाग में परिवर्तन नहीं होगा, घूस देना अपराध अगर हम नहीं समझेंगे तब तक नहीं होगा। कानून बना के इसको लागू करने से, आज तक तो कानून बना हुआ है, कहाँ हुआ? लोग जेल जा रहे हैं, कहाँ छूट रहा है? एक से एक लोग जेल जा रहे हैं, बड़े से बड़े IAS IPS राजनेता जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी वो करप्शन ख़त्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो मेटलिस्टिक युग है इसमें धन की ज़रूरत है और सब लोग धन की लिप्सा में करप्ट होते जा रहे हैं। राय हुआ। जोगिंदर राय जी, आप किसान हैं? एडवोकेट भी हैं और प्राथमिक रूप से किसान भी हैं। अच्छा, किसान भी है। केंद्रीय बजट संसद में बीते दिन पेश हो गया, कैसा रहा इस बार का बजट? इस बार के बजट पर आप क्या कहेंगे? एकदम बेस्ट बिहार के लिए और सौंसे देश के लिए भी। उद्योगपतियों के पक्ष में, कारपोरेट घरानों के पक्ष का ही घुमा फिरा करके बजट पास किया गया। आम लोगों को, छोटे लोगों को, किसान मजदूरों, गृहिणी को इस बजट का क्या लाभ? कुछ फायदा नहीं मिलेगा, वो तो समय बताएगा। बिहार को विशेष पैकेज दिया गया 69,000 करोड़ रुपये, इस पर आप क्या कहेंगे? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, नियम के अनुसार विशेष राज्य का दर्जा देने का जो क्राइटेरिया है उसमें थोड़ा जोर लगाते तो इनको मिल सकता था कि बाढ़ग्रस्त इलाका ज़्यादा है, लेकिन नीतीश जी में अब वो दम नहीं है। ये खाली बैठकबाजी एने ओने करके चाहते हैं कि हम कुर्सी पर बनल रहे। इनको दम रहता तो उसको साथ देते, मोदी को ठग जो मोदी है उसको तो साथों देते, लेकिन ये तो सट गए, कुर्सी पर चिपक पड़े हैं, अपना चिपक गए, अपना जो हो रहा है सो हो रहा है। बिहार को कुछ मिलने वाला नहीं है। अब बिहार कोई इनके रिजिम में थोड़े होगा विशेष राज्य का दर्जा। जब कांग्रेस सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की आएगी तो शायद मिल जाए। बेगूसराय औद्योगिक नगरी है, शिक्षा नगरी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ इस बजट से बेगूसराय के लोगों को क्या मिलेगा? इस बजट से बेगूसराय को कुछ मिलने वाला जो है, जो कुछ नहीं। बेगूसराय से कोनो वो जो 59,000 करोड़ रुपया दिया है उसमें तो बहुत सारा वो पहले से फिक्स NH था, एक्सप्रेस हाईवे था, उसके लिए था तो उसका भी राशि जोड़ के दे दिया गया। बेगूसराय में क्या मिलने वाला है? बेगूसराय की तो और बदतर स्थिति है। यहाँ का सड़क देख लीजिए, यहाँ का सब कुछ स्थिति देख लीजिए, स्कूल देख लीजिए, कॉलेजों की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, चिकित्सा, सब दब गया है। बेगूसराय पर नीतीश जी काहे करेंगे? वो तो जात पात करने वाले लोग हैं। यहाँ भूमिहार का वर्चस्व है, भूमिहार का संख्या ज़्यादा है, ज़्यादा MP जीतता है भूमिहार, और गिरिराजो सिंह भूमिहारों का वोट ठग के ले जाते हैं, कुछ देते हैं। जो कौन विकास का काम लाए हैं यहाँ? एगो टेक्सटाइल मंत्री बनाए गए हैं। बाभन के बच्चा कपड़ा बीनेगा, हैं? बोलिए ना। यहाँ कृषि पर ध्यान देते, कृषि को लोन माफ़ कराते, कृषि को सुविधा दिलवाते, तो गिरिराज जी भी तो इसने ठक है जैसन मोदी वैसन गिरिराज जी। हम तो कहिए रहे हैं, स्पष्ट उनका नाम लेके कह रहे हैं। आपने देखा अभी वरिष्ठ नागरिक से हमने बजट पर क्या उनकी राय है, क्या प्रतिक्रिया है, हमने पूछा। इन्होंने बेबाकी से केंद्रीय बजट को देखकर अपनी राय दिया। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो। धन्यवाद।